नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 996वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात करूँगा कैसे बहुत ही आसान तरह से आप अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए जिससे कि आप बहुत ही जल्दी में तेज़ी से फास्ट तरीके से बहुत ही करेक्टली पढ़ सकें। वो तरीके क्या हैं, वो क्या क्या आपको जानना चाहिए जिससे कि अंग्रेजी आप बहुत ही आसान से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कराने वाले जिसका नाम ओमनीसेंट है। और इस वीडियो में 11 लेटर वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं एल से, साथ ही एक टेक्स्ट और बहुत सारे प्रैक्टिसेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप क्या समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो 3 हिस्सों में समझिए आप। पहला तो दोस्तों, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए आपको बेसिक सीखना होगा, जो कि इस वीडियो का 50% यानी आप जो समझेंगे पढ़ने का 50% ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सीख जाएंगे। दूसरा है कि प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर। फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड से लेके क्या क्या जो है कौन कौन से वर्ड्स को पढ़ पाएंगे, अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है ये सब। तीसरा जो है सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस में जो है बहुत ही समझने का होगा वर्ब के बारे, एक्चुअली वॉवेल्स के बारे में। उसके बाद जो वॉवेल्स का उच्चारण होगा कैसे प्रैक्टिस करना उसको देखना होगा। तो ये भी चीज़ समझना होगा और ये सब समझने के लिए आपको कम से कम यहाँ प्रैक्टिस जो है 30% अगर ये आपको फ़ायदा देगा तो सेल्फ प्रैक्टिस जो है 20% फ़ायदा देने वाला है। कहने का मतलब कि 100% आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप पढ़ना सीखेंगे। जो अटकते हैं वो आगे तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्फ़ाबेट के बारे में देखिए। अल्फ़ाबेट लेटर्स तो 26 ही होते हैं। जी हाँ, तो 26 लेटर होते हैं, लेकिन उच्चारण करने का तरीका जो है तो 64 तरह से, यानी कि 2.5 के रेशियो से बढ़ जाए इस तरह से आप कर सकते हैं कि लगभग 3 गुना जो है इसका अलग अलग उच्चारण करने का तरीका है। और ये जो दोस्तों तरीका है वॉवेल अल्फ़ाबेट का दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो वॉवेल जिसका संख्या 5 है, लेकिन ये 5 गुना अधिक तरीके से पढ़े जा सकते हैं। जी हाँ, और डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है तो ये है तरीका 23 तरह से, यानी कि 23 अलग अलग तरह से इन वॉवेल्स को पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट का। इसको पढ़ने का तरीका जो है 2 गुना अधिक, यानी कि 41 के आसपास जो है आप इसको अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। और ये इस तरह से जाके इसका हिंदी भी बहुत ही आसान से लोग समझ जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है वो सारा कॉन्सोनेंट व्यंजन के अंदर मतलब है, समाहित है। जो आप देखेंगे व्यंजन की कौन कौन से व्यंजन, तो अंग्रेजी क्या क्या होता है तो समझ में आएगा कि बहुत सारा चीज़ जो मिल जाने वाला है वहाँ तो डिफरेंट मिलेगा, जैसे एफ नहीं मिलते हैं। उसके बाद देखिए सभी मिल जाता है लगभग, यहाँ सब मिल जाता है। तो डायरेक्ट में नहीं मिलता, वो भी एफ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर के साथ मिलेगा। वहाँ हिंदी अलग है, यहाँ हिंदी अलग है, ये सब चीज़ है। अब वर्णमाला, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला शुरुआत किया था। गहराई से समझने पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये जो है वर्णमाला, इसका 50 संख्या आता है। जैसे एक्चुअली ये स्वर मिला, स्वर व्यंजन को मिला के स्वर 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। दोनों को जोड़ने के बाद ये 50 होते हैं। बट और देखिए ये जो स्वर व्यंजन है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इसका अंग्रेजी जब तक नहीं याद रखेंगे तो हिंदी के शब्दों को अगर इंग्लिश में लिखना हो या अंग्रेजी करना हो, कोई भी शब्द हो, चाहे सोशल मीडिया जोड़ रहे हो या टेक्स्ट मैसेज करना हो या कुछ भी लिखना हो, तो हिंदी इंग्लिश मिलाकर ही लिखते हैं। कभी भी हिंदी इंग्लिश मिलाकर ही पढ़ा जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि लिखते लिखते किसी का नाम जो है, मान लीजिए किसी का नाम है सूरज, तो आप क्या सन लिख देंगे क्या? किसी का नाम है चांद, किसी का नाम चांद है, तो क्या आप उसको इंग्लिश लिखते समय मून करेंगे क्या? है, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये सब चीज़ है, तो आपको समझना होगा कि इस बात को कि कैसे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे वर्णमाला, जिसका संख्या पहला पार्ट है स्वर। यहाँ पर जो है तो डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जो है इसका उच्चारण क्या आता है। देखिए ये अ है, सभी समझ लीजिए, अ आ ई उ री। फिर देखिए ए है, ए ऐ ओ औ अन अ। अब अ के लिए सिंगल है, आ के लिए डबल है, ज़्यादा सिंगल है क्या सोना, छोटी के लिए आई, बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी को डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के आर डबल ई। ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये 3 जो है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक और अंत तक ये आपको काम देने वाले हैं। अक्सर लोग ये 3 जो है भूल जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखें।
दूसरा बात, इसका मात्रा चिन्ह को याद रखिए। मात्रा चिन्ह स्वर दोनों को डायरेक्ट याद रखिए। जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये हो गया। छोटी उकार के लिए, बड़ी उकार के लिए, री के लिए दोस्तों ये है, बड़ी री के लिए यहाँ पर। उसके बाद ए के लिए ये है, आय के लिए ऐसे हो गया, ओ के लिए ऊपर नीचे, औ के लिए 2 ऊपर 1 नीचे, अन के लिए ये चंद्र बिंदु भी होता है, आ के लिए। तो अब दोनों के साथ में याद रखेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। क्योंकि आपको जब टेक्स्ट देखेंगे तो मान लीजिए यही लिखा हुआ है वर्णमाला, तो क्या इसमें आपको स्वर कहीं दिख रहा है क्या? स्वर का डायरेक्ट जो दिख रहा है नहीं, लेकिन वर्णमाला में यहाँ दोस्तों अ भी मिला हुआ है, ब में यहाँ पर जो है यहाँ भी आ मिला हुआ है, यहाँ पर आ मिला हुआ है, यहाँ आ मिला हुआ, तब जाके वर्णमाला लिखा गया। जी हाँ, तो सभी मिला हुआ है। तो समझिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा गया है आम, ठीक है, आम लिखा गया, या लिखा जाता है अंगूर, ठीक है, ये अंगूर लिखा, या मान लीजिए लिखा गया है इमली, डायरेक्ट लिख रहे हैं इमली, या लिखा गया है मान लीजिए लिखा गया ऐनक, ऐनक। तो ये तो आपको दिख रहा है कि पहला जो है आ मात्रा है, ये सब मिल रहा है, लेकिन सब जगह ऐसा थोड़ी रहता है। मान लिखा रहता कि रात, लिखा रहता काली, लिखा रहता, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सुमित, ये देखिए सुमित लिखा रहता। तो अब क्या करते हैं, तब तो डायरेक्ट आपको ये मात्रा चिन्ह ही याद रखना होता। अगर मात्रा चिन्ह नहीं याद रखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लेकिन इसका भी एक उपाय है कि पहले शब्द का विस्तार कर लेंगे। अगर दम नहीं आता तो शब्द विस्तार करेंगे, शब्द विस्तार करके फिर इसको समझेंगे कि शब्द विस्तार में एक्चुअली डायरेक्ट आप ये याद नहीं रख पाएंगे, तो शब्द विचार याद रखिए। शब्द विस्तार करेंगे, उसका स्वर व्यंजन तोड़ तोड़ के लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए आम है, तो आ के लिए डबल ए लिखते हैं, हालांकि आ है इसलिए, लेकिन अगर मात्रा चिन्ह है तो सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। अंगूर है तो क्या करेंगे, अन के लिए यह देखिए ए एन कर देंगे, अंग है ना, अंग, यहाँ देखिए अंग, तो ए एन कर देते हैं, ए एन अंग, जी से जी यू आर, डबल ओ भी लिख सकते हैं। अब इसमें लिखना है अंगूर, इस तरह से लिखेंगे। इमली के लिए क्या लिख रहे हैं, इमली। अब इसका ये मतलब इमली, इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी इसका लिखते हैं इमली का टैमरिंड लिख देंगे, या मिरर या मैंगो या ग्रेप्स, इस तरह नहीं लिखेंगे। ये लिखने के बाद थोड़ा हिंदी से अंग्रेजी करना है, ऐनक लिखना है। तो क्या करते हैं, ए आई के लिए ए आई होता है, तो ए आई एन ए के, ऐनक, इस तरह से ऐनक लिखेंगे। रात लिखना है तो क्या लिखते हैं, आर डबल ए टी, रात हो गया। काली लिखते हैं, या के डबल ए लिख सकते हैं, एल आई काली, इस तरह से लिख सकते हैं। सुमित लिखना है तो एस यू एम आई टी। अब देखिए ये इजली है, लिखा गया। अब इन सब शब्दों को मैं यहाँ पे समझा दूँ कैसे लिखा गया है, लेकिन पहले जो है व्यंजन पे ऊपर बात करेंगे। तो व्यंजन की संख्या है 36, तो 36 व्यंजन है। ये व्यंजन क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? व्यंजन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यंजन में जब स्वर मिलता है, तब जो स्वर जो है 14 है, तब एक अक्षर प्राप्त होता है। जी हाँ, तो अक्षर प्राप्त होता है, और अक्षर में अक्षर को जोड़ते चलने पे जो 20-20 अक्षर तक जोड़ सकते एक दूसरे के साथ, तब जो है हमें एक शब्द प्राप्त है। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो है लिखा हुआ हलंत सब में लिखा हुआ है, चलो डैश दिख रहा होगा, ये सब आधे अक्षर है। नीचे लिखे इंग्लिश इसका जो है आधा है। ये सब अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने इसका, अंग्रेजों के आने के बाद ही ये सब डेवलप हुआ है। और नहीं डेवलप करते तो हिंदी के इंग्लिश कैसे लिखते हैं? तो देखिए ये है अंगा, जो है संस्कृत के शब्दों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, अब नहीं होता। हिंदी के शब्दों में ये मिलता ही नहीं है, अंगा यहाँ नहीं मिलता है। उसके वह है, या इसको तालाब सा मूर्धन्य सा दन सा पढ़ते हैं। ये अक्षर ज्ञा है, इसके अलावा भी और अक्षर हैं। तो देखिए ये के एस एच, यानी अक्षर के लिए क भी है और श भी है। त्र में टी आर है, यानी त भी है, र भी है, ज्ञा में जी वाई है, यानी ग भी है और य भी है। तो ये संयुक्त अक्षर है, कह सकते हैं संयुक्त अक्षर है। हालांकि ये व्यंजन ही है, इसमें जब तक कि अ से अह तक कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाने के प्रयास अलग से करता हूँ, ताकि आपको और अलग से समझ में आए। मान लीजिए ये क है, ठीक है, मान लीजिए क है, और क में अ मिलाते हैं, समझते जाइए। क में ये चलिए आधा क में आ मिलाएं, थोड़ा सा तेजी से। दोस्तों सभी क मैंने मैं एक्चुअली जो आपने देखा 14 ही स्वर को क के साथ जोड़ा। क के अलावा जितना भी 36 के साथ जोड़ सकते हैं, जो जोड़ देंगे जैसे ये अक्षर बन जाएंगे। जैसे क में आ मिला तो ये क हो गया, यहाँ पर क में आ मिला तो का, क में ई मिला तो इस तरह से की हो गया, क में बड़ी मिला तो की हो गया,
क में ऊ मिला तो कू हो गया, और क में यहाँ पर ऊ मिला तो बड़ी कू हो गया। इसके बाद देखिए क में री मिला तो क्री हो गया, और क में बड़ी री मिला तो बड़ी क्री हो गया। क में ए मिला तो क्या हो गया के, ठीक है, के हो गया। क में अ मिला तो हो गया कै। यहाँ से देखिए क में अ मिलने पे कै हो गया। क में ओ मिला तो हो गया क्या हो गया को। क में ओ अ मिला तो क हो गया। क में अन मिला तो कन हो गया, और क में अ मिला तो क हो गया। अंग्रेजी इसी तरह से लिखा जाएगा, है ना, के सभी में हो जाएगा। और इसके तरह से जैसे ए डबल ए की जगह सिंगल ए हो जाएगा, फिर आई यहाँ पर हो जाएगा, फिर डबल ई हो जाएगा, फिर यू डबल यू, तो इसी तरह से लिखा है ना। जैसे के ए का, यहाँ लिखिए डबल ए भी लिख सकते हैं, के आई की, के डबल ई की, के यू कू, के डबल ओ कू, है ना। यहाँ पर क्री के लिए क्या करेंगे, के आर आई क्री, के आर डबल ई क्री, के ई के, और के ए आई कै। को के लिए क्या करेंगे, के ओ को, कौ के लिए के ए यू कौ, कन के लिए के ए एन कन, कह के लिए के ए एच का। तो ये है लिखने का तरीका। ऐसे ही अक्षर बनते हैं मात्रा चिन्ह के साथ, और 12 खड़ी इसी तरह से लिखी जाती है। तो चलिए आगे दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कैसे लिखा जाता है। तो ये आसान है, अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा हर एक अक्षर, मतलब कैसे अक्षर बनता है। और अक्षर से मैंने जो कि नाम बताया आपको, ये देखिए उसका डिटेल मैं देता हूँ कि क्या करना है। मान लीजिए लिखा रहता आम, ठीक है, आम। तो आम जो लिखा हुआ है, तो पहले ये समझिए आम लिखा गया तो कैसे लिखते हैं, आम। ये जो है तरीका लिखने का शब्द विस्तारी है। या लिखा हुआ है अंगूर, तो अंगूर लिखने के लिए अंग ग प्लस उ प्लस र प्लस अ, अंगूर, है ना। मान लीजिए लिखना है इमली, तो ई, है ना, ई म आधा म हो गया व्यंजन, अ प्लस ल प्लस बड़ी ई, इमली। मान लिखना है क्या लिखते हैं, आम अंगूर इमली। और मान लीजिए सुमित लिख रहे हैं, तो सुमित के क्या कैसे करेंगे, जैसे स, है ना, स याद व्यंजन हो गया, उ म ई और त उसमें आ मिला दिए। तो इस तरह से दोस्तों सुमित लिखा गया। कैसे लिखा गया, इजली हो गया ना। अब आराम से लिख सकते हैं, आ के लिए तो आ लिखते हैं, आ लिखते हैं। जिनको नहीं आता तो ऐसे लिख सकते हैं, म क्लेम। लास्ट में अ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मात्रा चिन्ह अ का तो होता नहीं। उसी तरह अंगूर में भी इसी तरह कर देते हैं, ए एन अंग हो गया, जी का ग का जी हो गया, ऊ का यू हो गया, र लास्ट में तो लिखेंगे नहीं। इमली में क्या करेंगे, इसी तरह आई कर देंगे, बड़ी की जगह डबल ई होता है, लेकिन यहाँ बड़ी ई की जगह छोटी का इस्तेमाल होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो एम से म होता है, और इसमें अ और एल, अब बड़ी की जगह आई कर देंगे, इमली। या मान लीजिए सुमित लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, श ऊ का यू, एम का म, बड़ी छोटी का आई, और टी का त, लास्ट में अ जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सुमित। इस तरह से जिनको नहीं आता वो ऐसे ही लिखें। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट की संख्या कितना होता है, याद है दोस्तों, वॉवेल को छोड़कर जो बचता है 21। अब ये 21 जो है 41 तरह से पढ़े जाते हैं दोस्तों। आप इसे अच्छे तरह से यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कीजिए। और जो कुछ और भी समझने का चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, कि जो सी है वर्ड मीनिंग, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में पढ़ते समय सी को क पढ़ते हैं, लेकिन सी को कभी कभी स पढ़ते हैं। ये कब, ऐसा कैसे होता है, जब सी के साथ जब आई रहे, जब सी के साथ जब ई रहे, तब सी को स पढ़ देंगे, सी आई सी से स होता है। जैसे आप सर्कल आपने सुना होगा, सी आई सी आर ई एल ई, सर्कल, ये आपने सुना होगा। पुलिस रोज सुनते होंगे पुलिस, जिसमें सी को स, तो लास्ट में सी है, यानी स उच्चारण, सी आई ए स उच्चारण हुआ। अब डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएट, जी आर ए डी यू ए टी ई, ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं। जैसे जी को यहाँ पर ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे गॉर्जियस, जी ओ आर और जी ई ओ यू एस, गॉर्जियस में पहला जी जो है ग के रूप में, दूसरा जी जो है ज के रूप में इस्तेमाल हुआ गॉर्जियस में।
उसके बाद यहाँ पर देखिए क्यू को क्यू भी बोलते हैं और क्यू को क भी बोलते हैं, आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ा भी बोलते हैं। जैसे गुड़, गुड़ लिखते हैं गुड़, या बहुत सारी जगह जब आर ड़ के लिए आर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह एस को स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। इसके अलावा ई एस से भी ज होता है। जैसे वर्ड है एस ओ ई एस ओ एस एच ओ ई एस को ज बोलते हैं क्या, सूज, सूज। अब देखिए दोस्तों के को का तो बोलते ही हैं, लेकिन के को का बोलते हैं। इसके अलावा सी एस से का होता है, सी के से का होता है, क्यू से का होता है, और क्यू यू से भी का होता है। जैसे लक, क्वीन, क्वेश्चन है ना, क्वेंट, क्वेश्चन, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स ऑक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, या ऑक्सन। ई एक्स से कभी कभी वर्ड में स्टार्ट होता है, तब एक एक्स को एक्स बोलते हैं। जैसे ई एक्स सी यू एस सी, एक्सक्यूज, ठीक है, या एग्जाम, ई एक्स एग्ज, ई एक्स को एक्स या ई एक्स को एग्ज भी बोलते हैं। तो एक्स या एग्ज, एक्स या एग्ज तो क्या बोलते हैं, जैसे ई एक्स ए एम, एग्जाम। तो ये दोस्तों की तरीका है पढ़ने का है। अब देखिए टी को त बोलते हैं और टी को च और स बोलते हैं। जैसे टी आई से, चलो टी यू से च उच्चारण होता है। जैसे इसका वर्ड्स है टी यू आर ई चर, टी यू ए एल चुअल। टी आई से स उच्चारण होता है। जैसे टी आई ओ एन सन और टी आई ए एल सी एल। जैसे नेचर फर्नीचर, एक्चुअल फैक्चुअल, एक्शन नेशन, एसेंशियल कॉन्फिडेंशियल, ये सब वर्ड्स हो गए। अब इसको अच्छी तरह से याद रखिए। इसके अलावा भी जो है साइलेंट लेटर वाले वर्ड, जैसे कि एल के से क होता है, एल एम से म होता है, जिसकी चर्चा आप पार्ट्स ऑफ वर्ड में भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए सीधा पार्ट्स ऑफ वर्ड पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको वो तरीका सिखाएगा जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कहीं से हो, कहीं से पढ़े हो, अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम से हो या कोई भी और भी भाषा को समझ रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है और सीखना चाहते हो कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो आप इस तरह से पढ़ें। जी हाँ, तो ऐसे इतना आसान से पढ़ सकते हैं कि लगेगा भी नहीं कि आपने कैसे इतना आसानी से सीख लिया, समझ में आने लगेगा। जैसे कभी कभी वर्ड मीनिंग, जब वर्ड मीनिंग देखें तो उसमें देखिए कोई भी वर्ड जो है अकेले अपने ABCD से नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे बार बार रिपीट होते हैं जिससे कि वर्ड आसानी से पढ़े जा सकते हैं। जैसे टी आई एन को सन बोलते हैं। देखिए टी आई एन को ऐसा नहीं समझिए, इसको आप याद कर लीजिए कि सन है। इस ये जो टी आई एल इसको याद कीजिए सी एल, इसको चर याद कर लीजिए, टी यू एल को चुअल याद कर लीजिए, प्रो याद कर लीजिए, सन और जन याद कर लीजिए, एल ओ जो कि लॉजी, टिव ईज, सी ए टेड एज याद कीजिए। इसको जो है ई एन को एन, कन, कम, ईयर को आर, टेंट, अल, ई अल, एस आई को सिव, एंस, एंस, एन और एस्ट याद कर लीजिए। ये सब इसलिए क्योंकि जब वर्ड मीनिंग आप देखेंगे तो देखेंगे ये रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर नेशन में सन है, इसेंशियल में देखिए सीएल भी है और सेन भी है, क्योंकि यहाँ सेन है। नेचर में देखिए चर आ गया, चुअल में एक्चुअल आ गया जो चुअल है, प्रो यहाँ देखिए प्रो भी है, और यहाँ SIN को सन जन बोलते हैं, तो यहाँ पर जन पढ़ा गया, प्रोविजन। ये देखिए इंटरमिशन में यहाँ पर सन पढ़ा गया इसको, और यहाँ देखिए इन भी है, टर भी है। यहाँ पर लॉजी भी है और इको भी, दो पार्ट है। यहाँ टीवी भी है, एक पार्ट है, एक भी एक पार्ट है। यहाँ ईज पार्ट है तो सिटीज हो गया। इनिशिएटेड में देखिए इनी भी है और CA भी है और टेड भी, यहाँ पर टेड है। यहाँ पर एज है। कितना इजी पढ़ा गया है। मैं टेक्स्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये पढ़े जाते हैं। कुछ छोटे छोटे तो आप जानते भी हैं, जैसे EN को N, जैसे N है, ये N और R बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये हर वॉवेल, जिसके पहले जो भी वॉवेल लगा दीजिए ना, वो उसी के साथ ढल जाता है। जैसे HEN हेन हो गया, SEN सेन, मेंटेन। अब CON कन है, देखिए ER के पहले M लग गया तो मर हो गया, T लग गया तो टर हो गया। यहाँ कम भी है, यहाँ वर हो गया। अब देखिए यहाँ टेंट है एक पार्ट, और यहाँ इम भी एक पार्ट है, पोर भी एक पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट। यहाँ देखिए सन भी एक पार्ट है, ऑल भी पार्ट है। यहाँ EL एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर सिव, यहाँ पर सिव मिल रहा है, ये हेन भी पार्ट मिल रहा है, प्री भी मिल रहा है एक पार्ट, और यहाँ कम भी एक पार्ट मिला है। चार पार्ट से 1 2 3 चार पार्ट से एक वर्ड बन गया कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंस है ना, उसके बाद प्रे, इसको यहाँ जब बोलते हैं ENS बोलते हैं, तो जेंस, प्रेजेंस, AN को बोलते हैं, मतलब एम लगा मेन, AN को बोलते हैं, आर लगा रेन, एज ही कर देते हैं तो अगेन हो जाता है। अभी EST को बोलते थे, वेस्ट, रेस्ट,
टेस्ट। अब चलिए कुछ और पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ये पार्ट्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर जब आप अच्छे से देखते हैं। जैसे कि OW को क्या बोलते हैं, OW को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं। तो कभी कभी ओ उच्चारण, कभी कभी आओ उच्चारण, जैसे कि लो नाव या के लगा देते हैं तब ये आओ नहीं ओ उच्चारण हो जाता है, बदल जाता है। ए वाई को ए बोलते हैं, एस लगा से, एम लगा में, ए पी लगा पे, डी लगा डे, बहुत सारे वर्ड बनेंगे इससे। ए टी को ऐट बोलते हैं, एम लगा मैट, आर लगा रैट, सी लगा कैट, डी एच लगा डैट। ए टी को ऐट बोलते हैं, एम लगा मेट, आर लगा रेट, सी लगा केट। पी आर ई को बोलते हैं प्री भी प्रे भी, तो प्री फिक्स हो गया, यहाँ प्रेजेंट हो गया, ई एन टी को एंट बोलते हैं। ओ यू स्क्वास बोलते हैं, सी एन कन बोलते हैं, कंटिन्यूअस। कल, आइट, एक, लेस, क और औंग। जैसे ये कल भी है, चर भी है, आइट है तो नाइट, राइट, फाइट हो गया, ब्लाइट, माइट, साइट, टाइट, कई वर्ड बनते हैं। यहाँ देखिए एक पार्ट हो गया, यहाँ शेष हो गया। डी के साथ डबल ई ऐसा है तो डेस, एन के साथ डबल ई ऐसा है तो नेस, एल के साथ लेस तो माइंडलेस, वॉक हो गया। यहाँ ओंग लगा इसका तो सॉन्ग हो गया, एम लगा तो अमंग हो गया। फिर देखिए एस वारी को श्योर पढ़ते हैं या एस वारी को जर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एश्योर हो गया। टी आर आई को ट्री पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए कंट्री हो गया, कन भी और ट्री भी, कंट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूटेड। यहाँ देखिए लॉजी है तो इको भी है, लॉजी भी है। ये अनकॉन बोलते हैं, सी लगा सन हो गया, सी उनको कन बोलते हैं, कन शन। ओ डबल को बोलते हैं, टी लगा टुक हो गया, ओ डबल को बोलते हैं, एल लगा तो लुक हो गया। एल वाई को ली बोलते हैं तो ओनली हो गया, सी को बोलते हैं को ऑपरेशन, टी एन को शन बोलते हैं। कोई भी एक्शन वर्ड में आई एन जी जुड़ जाता हो तो इंग हो गया, कमिंग, गोइंग, है ना। सी को सा बोलते हैं, जैसे पुलिस, पुलिस हो गया। सी एल एम को काम बोलते हैं, तो एल क्या है, एल एक साइलेंट लेटर है। डी जी को जा बोलते हैं और एस आई एन को जन, सॉरी जी एन को ना बोलते हैं तो शाइन हो गया। उसके बाद कुछ और पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी बढ़ सकते हैं, तो कुछ मैंने रखा है रिजर्व ताकि आप हमारे साथ वहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में सीखें। तो ई एन टी को देखिए एंट बोलते हैं, जैसे टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, ई एम को एम बोलते हैं तो इम हो गया, ई डी तो एम्प्लॉयड। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एबल है, हालांकि एबल देखिए डिस को देखिए यहाँ पर शुरू में डिस कंफर्ट, इसी में एबल जोड़ दीजिए तो डिसकम्फर्टेबल हो गया ना। देखिए क्योर है तो प्रो भी हो, प्रोक्योरमेंट। यहाँ एन सी एंस बोलते हैं, लगा लेंस, इम हो गया एम बैलेंस। इंडियन बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए फाउंड हो गया, साउंड हो गया। ओन कौन बोलते हैं, ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ओ इन को ऑन, ओ इन को ऑन, टी लगा टोन, पी आर लगा प्रोन, डी आर लगा ड्रोन। और कोई भी ऐसे सिंगल तो ऑन वन होता है, लेकिन कभी भी वॉबल की जगह मतलब कॉन्सोनेंट आ जाए तो ओन पढ़ेंगे। टी ई ए को ए बोलते हैं, बड़ी के रूप में इसका उच्चारण होता है, जैसे लिख, टी। जन हो गया तो एक री भी पार्ट है कि जन भी पार्ट है। ईवल है तो एस लगा सीवल हो गया, ई ए लगा तो एन शेन हो गया। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्सचेंज है ना, एग्जाम, ये एग्जाम हो गया। उसके यूनी में पहला यूनी उच्चारण हुआ, दूसरा जो है यूनाइट उच्चारण हुआ, यूनाइट, यूनाइटेड। समझने के लिए मैं बात बता दूं कि मान लीजिए आपके पास एक डिक्शनरी आपने मैंने खरीदी, बहुत ही अच्छे, सभी लोग तो बढ़िया डिक्शनरी खरीदी। जी हाँ, डिक्शनरी खरीदे कुछ नहीं होता है, तो ना ही ग्रामर के बुक लेने से होता है। ठीक है, अब ग्रामर का बुक भी ले लेते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ग्रामर की बुक लीजिएगा, पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाएंगे और वो क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ने के लिए क्या करिए, पढ़ने के लिए तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जो आपने देखा पार्ट्स ऑफ वर्ड पे अपना पकड़ बनाएं और पार्ट्स ऑफ वर्ड पे पकड़ बनाइए और उसका स्पेल देखिए, तो उच्चारण आ जाएगा और एक स्पेलिंग आ जाएगा, दो जगह। मीनिंग के लिए जो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसका भी कुछ अर्थ होता है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो दिया, और भी वीडियोज़ आएंगे जो कि आपको मीनिंग भी समझने में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट के थ्रू आप खोज सकते हैं अपने पार्ट्स ऑफ वर्ड को, कि जो पार्ट्स ऑफ वर्ड आपने याद किया क्या यहाँ रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं और क्या इसका उच्चारण है। तो मान लीजिए पहले उच्चारण नहीं आया करना, तो आप ये खोजें कि भाई जो पार्ट था उसको क्या पढ़ा। आप लिस्ट में कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं आ रहा है तो भाई याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे। कि टी एन को सन पढ़ते, ये हमको पढ़ने आ गया, हम बस अब कुछ नहीं है हमको। यहाँ भी सन पढ़ रहे हैं, रिपीट हो रहा है भाई, सी एन कन पढ़ती है, ये भी रिपीट हो रहा है। यहाँ टेड रिपीट हो रहा है, यहाँ ए एन को एन पढ़ते हैं, यहाँ देखिए एल वाई को ली पढ़ते, दो बार रिपीट हो गया, ए वाई को यहाँ एस पढ़ते हैं। ये सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इस सबको पहले याद कर लेंगे। यहाँ से पढ़ना, कम, चर, इसके साथ अल जुड़ा है ना। तो जब अच्छे से
याद हो जाए तो फिर आप पढ़ना शुरू करिए या शुरू से ही पढ़ते चलिए। जैसे द पावर, ई आर को आर, डब्ल्यू लगा वर, और ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है आ। अब ओ आ कैसे पढ़ा जा रहा है, ये वोवेल्स पे हम लोग जब देखेंगे इसके बाद, इस बाद वाले साइड में, दो स्लाइड के बाद, तो समझ में आया कि ओ को आ क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, या ई को आ क्यों पढ़ रहे हैं। ई आर को आर बोलते हैं, एफ लगा फर, ई आर को आर बोलते हैं, जेड लगा जर, तो फर्टिलाइजर, लाइजर, देखिए इंडस्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, इज आर द की यूजर, एस को जब बोलते हैं, ई आर को आर, यूजर ऑफ एंड फर्टिलाइजर इन, देखिए इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल, टी आर को चर बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, गैस यूज ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखा रहे तो आप उसे सिंगल पढ़ें, सी है जैसे लिखा हुआ सीएनजी। कुछ वर्ड्स भी बने, कुछ अर्थ भी बने, तब भी आप कुछ कभी कभी उच्चारण भी अर्थ में आ जाता है, मतलब कि वर्ड मीनिंग को लेकर वर्ड्स बन जाते हैं। फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस, री एक पार्ट है और सी को सा बोलते हैं, ऐसे भी ई के बाद ई आया तो एक को ए चाहते हैं, रिप्लेस। लिक्विड, क्यू यू को का बोलते हैं, लिक्विड फ्यूल्स इज अ गेनिंग, एन को एन बोलते हैं, जी लगा तो गेन हो गया, इसमें आई एन जी जुड़ गया, गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री, ट्री आर बाई ट्री। अब देखिए इलेक्ट, यहाँ देखिए ट्री सिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हैज, कितना अच्छा से हो रहा है, ट्री यहाँ भी आए जो कि हमारा पार्ट है, सच अ वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन, सन है इन टुडे जिसमें ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ, वर्ल्ड दैट इट्स पर कैपिटा। अब देखिए कंजम्पशन, ये सन है, इसको जब बढ़ा गया यहाँ पर, इज कंसिडर्ड इज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, ई एन टी बोलते हैं, लगामेंट, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी इज जेनरेटेड, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण यहाँ पर एक रूप में हुआ, लेकिन टेड भी तो पढ़ेंगे, यहाँ एन है तो एम लगा मेन, यहाँ ली है तो मेनली इन टू वेज, ए वाई है तो डब्ल्यू लगा वे, एस को जा बोलते हैं, टू वेज वाई रनिंग वाटर, या टी लगा टर, वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जेनरेट। अब देखिए ये देखिए जी ये जेन और टर्बाइंस। तो दोस्तों फिर से देखिए, यू को आ बोला गया तो टर्बाइंस टू जेनरेट, एक के बाद ई है, ऐसे भी एटी को एटी तो बोलते हैं, तो आर के साथ लगा तो रेट हो गया, तो जेने ही पढ़ना था ना, रेट तो आ गया ऑटोमेटिक। हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाई बर्न में आई जुड़ गया तो बर्निंग हो गया, अदर टी एच लगा तो दर हो गया, फ्यूल सच एज कोल, देखिए पेट्रोलियम, यू एम को हम बोलते हैं, एंड देखिए चर के साथ जो अल जुड़ गया तो चरल हो गया, तो चर और अल चरल, नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू पी आर ओ प्रोड्यूस थर्मल पावर। अब देखिए वंस में सी को सा बोलते हैं, फिर देखिए जेने और जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी द एग्जैक्टली, ई एक्स को एक्स बढ़ा गया है बड़ी, तो एग्जैक्ट और ये देखिए ली, एग्जैक्टली द सेम, ए के बाद ई है इसलिए का उच्चारण एक रूप में, उसी तरह ए के बाद यहाँ भी है तो नेम पढ़ा गया, तो सेम और नेम एक ही तरह से, सम ओ का अक रूप में उच्चारण हुआ, सम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द डैम्स बिल्ट ऑन। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं। फिर से एक बार रिविजन इसे कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए 11 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे, तो लैंड्स क्वेनेट्स ना, लैंड्स क्वेनेट्स, लैंटर्निस्ट, लैंथनाइट्स, नेक्स्ट है लैंथनॉइड्स, नेक्स्ट देखिए लैंस्गनेस्ट, नेक्स्ट है लैप्लिशियन और है लेपेरोस्कोप, नेक्स्ट लेपेरोस्कोपी, देखिए लेपेरोस्कोपी, नेक्स्ट है लैपिडेशन,
सन को याद रखिए लैपिडेशन, और है लैपीडिसेंट, लैपीडिसेंट। नेक्स्ट है लैपीडीफाइंग, लैपीलिफॉर्म, और है लैपिस, लैपिस, लैपिस के बाद नेस, लैपिसनेस, लारा क्यूएंट्स, क्यूएंट्स। नेक्स्ट देखिए लार्सन, लार्सेनसली, लार्सेनसली, ईएन है सी के साथ लगा तो सेन हो गया, तो लार्सेनसली। नेक्स्ट लार्ज माउथ, लार्जनेसेस। नेक्स्ट देखिए लार्किन, लार्किनेस, लार्किनेस, लार्किनेसेस, और है लार्किसनेस। नेक्स्ट देखिए लैरोचेल्स। तो ये दोस्तों पढ़ने का तरीका। दूसरा एक और स्लाइड देख लेते हैं इसका, 10 लेटर वाले, 11 लेटर वाले, लैरिकिनीज्म। ये देखिए लैरो, लार्सो, लार्सोनेस्क, लार्वी पैरस, लार्वी पैरस, लैरिन, लैरिंगिल, लैरिंगिज्म, जिमस, जिस्म्स। फिर देखिए लैरिंगोलॉजी, लैरिंगोलॉजी, लैरिंगोटॉमी। फिर देखिए लैसियो कैम्पेड, लैस्टिंगनेस, लैस्टिंगनेस, और है लैचस्ट्रिंग। नेक्स्ट देखिए लेटरलाइज्ड, लेटरलाइज्ड हो गया। नेक्स्ट है लेटरलाइजेज, और ये है लेटरलाइजेज। तो यहाँ देखिए लेटरलाइज्ड एकदम मिलता जुलता उच्चारण है तो इजली है, लेटरलाइजेज। फिर लेटरल लिंग, लेटरलिंग, और ये लेटरी ग्रेड, लेटरी ग्रेड एक के बाद ही है तो लेटरी ग्रेड हो गया। लेट्रीसियस, सियस, टी आई को सब बोलते हैं, यूएस पास बोलते हैं, लेट्रीसियस। लेट सेंसेस, लेट सेंसेस, लैटिफंडियस, फंडियस, लैटिफंडियस। नेक्स्ट देखिए लैटिफंडियम, ओ यू को हम बोलते हैं लैटिफंडियम। फिर देखिए लैटिनोफाइल, फिर देखिए लैटिनोफोल, लैटिनोफोवे, लैटिनोफोब। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान से आप पढ़ नहीं सकते क्या, बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए दोस्तों वॉवेल्स से बात करते हैं। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी अंग्रेजी पढ़ें। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रहे या न रहे, लेकिन इसको याद रखना है, या पार्ट्स ऑफ वर्ड के बाद भी इसको याद रखना है। इसको याद कीजिए, यहाँ भी प्रैक्टिस के भी समझेंगे। जैसे कि ए को कितने तरह से पढ़ते हैं, ए को 4 तरह से पढ़ सकते हैं, वो तरीका कौन कौन सा है। तो ए को अ पढ़ेंगे मिडल में, ए को आ पढ़ेंगे मास में, मेड में ए को ए, और मैन में ए को ए पढ़े, यानी 4 तरह से पढ़ा गया ना, अ आ ए, मेडल, मास, मेड और मैन। उसी तरह डबल ई, एक्चुअली ई को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ आ ई ए। जैसे वाटर में ई को अ पढ़ते हैं, वाटर। पेन में ई को ए पढ़ रहे हैं, और पीस में ई को ए के रूप में, और सी के साथ जो ई लगा वो आ के रूप में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आई को क्या क्या पढ़ रहे हैं, आई को भी 5 तरह से पढ़ रहे हैं, अ आ ई आई। जैसे पी एंड पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में। उसके बाद ओ का उच्चारण जो है 4 तरह से हो रहा है, अ आ उ ओ। जैसे सोएमी सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। उसके बाद यू का उच्चारण जो है 4 तरह से करते हैं, जैसे अ आ उ ओ। दोस्तों ये देखिए बी यू टी, बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में। अब डबल ओ का भी उच्चारण 5 तरह से होता है, और ये दोस्तों इस तरह से होगा, अ आ उ ओ और ऊ ओ। तो ये देखिए डबल ओ सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लैट डबल ओ फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। तो ये है दोस्तों तरीका। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल पर टाइप कर सारा वीडियो वीडियो को 1.1K है। अगर आपको पढ़ना सीखना है रीडिंग, या आपको शुद्ध लिखना है, या फिर शुद्ध बोलना है, सब कुछ एक तेजी स्टेप। दोस्तों आपको ग्रामर की बुक लेना नहीं है, मोटर डिक्शनरी खरीदना नहीं है, बस एक कॉपी ले लीजिए और कलम। जैसा मैं बताता हूँ ऐसे लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। अगर लिखते समय करना क्या है, पढ़ के लिखना है, जिससे कि क्या होगा, बोलने भी आएगा और लिखने भी आएगा, स्टेशन भी दोगे। हिंदी इंग्लिश के दोनों सेंटेंस रहेंगे, ये दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वॉवेल्स जो है, इस वॉवेल्स पे कमांड कर लीजिए। जी हाँ, तो इस वॉवेल्स को काउंट करने के लिए आपको क्या करना है कि 200 वैसे वर्ड मीनिंग
वर्ड्स खोजिए जिसका उच्चारण को पहले से आता है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं आता, 200 वर्ड ही, और जिसको 10 दिन में 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस करना है। 11वें दिन दोस्तों, 11वें दिन ऐसा होगा कि आप वर्ड मीनिंग को समझ लेंगे, क्योंकि अपने आप को आप जान जाएंगे कि आज तक आपने कैसे पढ़ा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कंपनी की, कंपनी पढ़ा जाता है इस तरह से, कंपनी का स्पेलिंग यही लिखा हुआ, तो आपने देखा कि ओ भी है ए भी है, तो ओ का उच्चारण क्या होगा, यहाँ चर्चा होगी। हालांकि वो का उच्चारण यहाँ आकर में बोल रहे हैं कंपनी, कंपनी, तो व्यंजन को याद रखना होगा आपको, स्वर को याद रखना होगा, यानी कि वॉवेल्स को। तो कंपनी, कंपनी में को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया, ठीक है। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया है। केयर में ए भी है ई भी है, तो ए को क्या पढ़ा गया है, ए को ए पढ़ा गया, और मैप में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया, मैप। उसके बाद परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को क्या पढ़ा गया, तो आ, ठीक है, आ पढ़ा गया। दूसरा ई जो है उसको फैक्ट वाला ई, उसको क्या पढ़ा गया, तो ए। फैक्ट प्रीफिक्स में जो ई है उसको क्या पढ़ा गया, तो छोटी पढ़ा गया, बड़ी पढ़ा गया। 10 में जो ई है उसको क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। ए शायर सर में आई को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो छोटी हो गया। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ है, तो बड़ी हुआ है। और लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई, लाइन, है ना। सर, या देखिए सर, फिग, टीन। तो दोस्तों ये जो ई है उसके लिए बहुत ही समझना होगा कि एक ही तरह के उच्चारण होते हैं, इसलिए अंतर हो जाता है। तो हिंदी लिखने में ये अंतर है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने में या हिंदी के वर्ड्स पढ़ने में अंतर नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद देखिए SON सन, ठीक है, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में, तो आ लिखेंगे, आ ही तो पढ़ रहे हैं, सन, नहीं तो सोन थोड़ी पढ़ रहे हैं। आउट में वो क्या पढ़ रहे, ऊ पढ़ रहे हैं क्या, ऊट नहीं, ऊट ने आ, तो ओ को क्या पढ़ रहे हैं, अब ओ को आ पढ़ रहे हैं। प्रूव में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो ऊ पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि आप जो वर्ड्स में जो ये वॉवेल्स होते हैं ये अलग अलग तरह से पढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ओ पढ़ा गया, तो जैसे ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, यू को आ पढ़ रहे हैं, और जब ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि अ भी पढ़ रहे हैं, ऊ भी पढ़ रहे हैं। यू ट्यून में यू को EU पढ़ रहे हैं, तो यानी EU भी पढ़ रहे हैं। तो फिर डबल ओ का क्या है, FLWD फ्लैट का डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और FLW के रूप में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। अब ऐसा तो नहीं है कि फ्लड में फ्लूड पढ़ेंगे, फ्लूड, फ्लूड, है ना, और लुक में लक पढ़ेंगे, तो अंतर हो जाता है। तो अंग्रेजों ने जैसा कहा है, जैसा उनकी भाषा, जैसा उनका उच्चारण, वैसा ही हम लोग को सीख लेना है, तभी तो उनकी भाषा सीखेंगे, अपनी भाषा नहीं। अपनी भाषा तो है हमारे पास, उनकी भाषा सीखना तो उनके हिसाब से सीखना होगा। जी दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाला जिसका नाम है ओमनीसेंट, सेम स्पेलिंग टाइप कीजिए। और साथ ही दोस्तों प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ है, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। हमको जो मिलते हैं वीडियो में ध्यान के अपना धन्यवाद। धन्यवाद।